नमस्कार दोस्तों। तो पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ के हालात दम पे दम खराब होते जा रहे हैं। इतने हालात ख़राब हैं कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को जो है बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ गया। तो वहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, वहाँ पे हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों 1 जुलाई 2024 पिछले महीने बांग्लादेश के स्टूडेंट सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गया है। तो प्रोटेस्ट क्यों होता है? स्टूडेंट वहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है उन्हें ये ख़त्म करना है, उन्हें ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं चाहिए। तो अब ये रिजर्वेशन सिस्टम है क्या, चलिए जानते हैं इसे डिटेल में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं बांग्लादेश के अंदर 30% रिजर्वेशन सिस्टम था जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर लड़े थे, लेकिन फिर उसको 30% से कम कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसे 30% से कम करके 7% कर दिया गया, जिसमें से 5% फ्रीडम फाइटर्स के लिए और 2% माइनॉरिटीज़ के लिए। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं हमें ये रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चाहिए, हमें मेरिट बेस्ड सिस्टम ही चाहिए। अब जब ये मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात हुई तो ये प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू हुआ। उस प्रोटेस्ट के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश की। अब जब उन्होंने वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ पे अपनी मिलिट्री को यूज़ किया, आर्मी को यूज़ किया, जिस वजह से वहाँ के हालात और ख़राब होते गए। वहाँ पर दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। वहाँ पर आगजनी हो रही है और वहाँ पे आगजनी होने की वजह से वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर अब हालात ऐसे हैं कि वहाँ की चुनी हुई सरकार की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ गया। हाँ दोस्तों, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आ चुकी हैं। और दोस्तों अब उनकी जगह वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने वहाँ की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। और यही नहीं, वहाँ के प्रोटेस्टर अब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डिक्टेटर भी कह रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि जब शेख हसीना इंडिया आई तो फिर इंडिया में क्या हुआ। दोस्तों शेख हसीना इंडिया आके यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल थे। तो दोस्तों ये सिचुएशन इंडिया के लिए इतनी सीरियस है कि इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमारी सरकार की जो टॉप सिक्योरिटी कमेटी होती है, जिसमें कई मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, उसकी मीटिंग कराई गई। उसके अलावा एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने भी एक और पार्टी मीटिंग लीड करी, जिसमें दोस्तों कई अपोजिशन लीडर भी शामिल। अब ये इंडिया सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिसे समझेंगे हम अब अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।